आइए आज हम प्रश्नावली 2C का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट ये है, सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्य को अगुणांकों के बीच संबंध को सभी सत्यापित कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन ये दिया है कि 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 और ये दिया है इसके शून्यक 1/2, 1, -2। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे माना बहुपद px = 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x बराबर ये शून्यक है तथा शून्यक अल्फा = 1/2, बीटा = 1 और गामा = -2 ये दिया है। यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो इसी में रखेंगे px, x के स्थान पर क्या रखना है, पहला कितना दिया 1/2 तो 1/2 = 2 गुणते 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2 = 2 × इसका गुणा 3 बार करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे 3 बार, 1 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, प्लस 1/2 दूनी 4 आएगा, माइनस 5 का 5/2 प्लस 2, 2 1 का 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यह आएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। इसके नीचे कितना है, 1 है। ये सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 4 से 4 से भाग देंगे 1 ऊपर लिख दो, प्लस 1 आएगा, माइनस इससे से भाग दोगे तो 2 2 पंचे 10 प्लस इससे से करेंगे 4 4 दूनी 8, यह आया कितना = 1 1 2 8 2 10, 10 माइनस 10/4, 10 में से गए कितना 0/4 = कितना है 0 आएगा। यहाँ लिखेंगे अतः px का एक गुणनखंड एक शून्यक, px का एक शून्यक 1/2 है। इसी प्रकार हम x बराबर क्या रखेंगे 1, x बराबर पुनः x बराबर 1 रखने पर इसी में रखते हैं, ये वाले में px, x का मान कितना 1 = 2 × x के प्लेस पर क्या 1 लिख के पावर 3 प्लस x के वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 और प्लस कितना 2, ये आएगा 2 गुणते इसका गुणा 3 बार करेंगे 1 का तो ये आएगा कितना 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 5 1 का 5 प्लस 2, ये आएगा 2 1 का 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। अब प्लस कर लेते हैं, 2 1 3 3 2 5, 5 माइनस 5 बराबर कितना 0, यह और एक कट गया। यहाँ लिखेंगे अतः px का एक गुणनखंड नहीं का एक शून्यक दूसरा शून्यक, px का दूसरा शून्यक 1 है। अब आइए अब पुनः x बराबर क्या रखने पर -2 रखने पर, इसके बाद यहाँ लिखते हैं x बराबर -2 रखने पर। अब यहाँ px x की वैल्यू कितना है -2 = 2 × इसकी वैल्यू कितना दिया है -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 प्लस 2
इज इक्वल टू 2 इंटू इसका 3 बार करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 आएगा इसका, प्लस इसका 2 बार करेंगे सम है तो प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2 ये हो जाएगा 8 दूनी 16 -16 प्लस 4 10 14 तो 16 16 में 16 गई इज इक्वल टू कितना 0 आएगा। यहाँ लिखेंगे अतः px का तीसरा शून्यक -2 है। ये तो शून्यक है, ये प्रूफ हो गया। अब आइए संबंध शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच। पहला है चूंकि फार्मूला होता है त्रिघात, ये अभी यहाँ बताते रहे। शून्यकों के बीच क्या होता है फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ये होता है त्रिघात बहुपद का फार्मूला। अल्फा का मान कितना दिया है 1/2 प्लस बीटा का मान 1 माइनस इसका प्लस इसका कितना दिया -2 एक्स स्क्वायर का गुणा, इसमें एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 1 -1 अपान एक्स क्यूब का कितना है 2 है। अब इसके नीचे कितना है 1, इसके भी नीचे कितना है 1, दोनों का लघुत्तम लेंगे तीनों का तो 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1 प्लस इससे भाग दोगे तो 2 2 1 का 2 प्लस माइनस इससे भाग दोगे 2 2 दूनी 4 बराबर -1/2 तो 2 1 3 -4 बटे 2 बराबर -1/2। 3 में से 4 निकाल दो तो -1/2 बराबर -1/2, दोनों इक्वल आ गए। अब दो शून्यकों को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है सी, ये एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ये होता है। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना दिया है, अल्फा का मान 1/1 1/2 बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1 गुणते इसका मान -2 प्लस इसका मान -2 गुणते अल्फा का मान 1/2 बराबर एक्स का गुणांक, इसमें एक्स का गुणांक कितना -5 तो -5 लिखेंगे बटे एक्स क्यूब का गुणांक 2 है तो 2 लिखेंगे, 1 1 का 1/2 प्लस माइनस 2 1 का 2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1 प्लस माइनस 1 यहाँ 1 आएगा बराबर -5/2। उसके बाद 1/2 -2 -1 -3 बराबर -5/2। अब इसका एलसीएम ले लो तो दोनों का 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1 बचेगा माइनस, इसमें इससे डिवाइड करेंगे 2 में 1 से भाग दोगे तो 1 दूना 2, 2 बार जाएगा 2 तिहाई 6 बराबर -5/2। देखो ये प्लस है माइनस तो 6 में से ये 1 निकाल दो -5/2 बराबर -5/2, ये हो गया। अब एक तीसरा इसमें होता है तीनों के साथ लेके, यानी चूँकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। देखो अल्फा का मान कितना दिया है यहाँ 1/2 इंटू बीटा का मान 1 इंटू गामा का मान -2 इक्वल टू माइनस अचर पद कितना है 2 तो 2 बटे एक्स क्यूब का गुणा 2 तो यहाँ 2 लिख दो, 2 से 2 कट गया प्लस माइनस 1 1 का 1 इक्वल टू
2 1 का 2 कट गया तो आएगा -1, हो गया। यही जांच करना था। देखिए त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 के शून्य का अल्फा बीटा तथा गामा है। तो चूंकि हमें ये फार्मूला है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। शून्य कितना था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस x के गुणांक क्या है, x² गुणांक क्या है, b है, और x³ का गुणांक क्या है, a। यह पहला फार्मूला है। दूसरा है दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल को एक साथ, दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणन का योगफल बराबर होगा x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। इसमें क्या होगा, अल्फा बीटा दो गुणांक क्या था, प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a। ये देखो क्योंकि अचर x का गुणांक कितना है, c है, x³ का गुणांक a है। तीसरा है तीनों शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक, ये होता है। अब इसमें देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस अचर पद, इसमें क्या है, d है, और अपान x³ का गुणांक क्या है, a है, यानी ये इसका फार्मूला हुआ। ये तीन त्रिघात बहुपद का ये फार्मूला है हुआ शून्य का। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, माना बहुपद px बराबर x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, इनके शून्यक दिया है। शून्यक 2 बराबर 1 2,1,1 ये शून्यक दिया है। सबसे पहले करेंगे क्या यहाँ पे कि x बराबर 2 रखने पर तो यहाँ लिखेंगे p x इक्वल टू दिया है कितना, x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। तो p x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू इन दोनों के बीच गुणा का है, x का मान कितना दिया है, 2 का क्यूब प्लस 5 गुणते 2 माइनस 2 इक्वल टू, इसका गुणा 3 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा 8, माइनस 4 गुणते 2 का गुणा 2 बार करेंगे 2 तो 2 दूनी 4 प्लस 5 गुणते 2 माइनस 2 गुणा कर लेते हैं, 4 चौक 16 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2, 10 और 8 18 और माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18। तो ये देखिए 18 में से 18 निकाल दो 0 आएगा, यहाँ लिखेंगे 0 आ गया। जब 0 आ गया तो यहाँ लिखेंगे अतः px का एक शून्यक 2 है, हो गया। अब x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखने पर p इसी में p 1 बराबर x के स्थान पे 1 क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स का मान 1 का स्क्वायर प्लस
5 गुणते 1 माइनस 2, 1 का क्यूब 1, 4 गुणते 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 1 का 5 माइनस 2, 1 माइनस 4 1 का 4 प्लस 5 माइनस 2, ये प्लस है तो 5 1 6, 4 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, 6 में 7 निकाल दो कितना आएगा 0। यहाँ लिखेंगे अतः px का दूसरा शून्यक 1 है। इसी प्रकार तीसरा x बराबर 1 दिया है, तो यहाँ जब भी दिया है तो इसी प्रकार px बराबर 1 इसका भी दिया है, 1 px का, इसी प्रकार px का तीसरा शून्यक भी 1 है। हो गया, तो यहाँ लिख लेते हैं माना, यहाँ से माना अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर 1। अब फार्मूला सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है कितना है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक। अब देखिए अल्फा का मान कितना दिया है 2, प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान 1 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गुणांक -4 अपान एक्स क्यूब गुणांक 1, 2 1 3, 3 1 4 बराबर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 बाई 1 नहीं लिखा जाता है। ये हो गया। दूसरा, चूँकि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, फार्मूला है ये। अब यहाँ पे लिखेंगे अल्फा का मान कितना दिया है 2 इंटू बीटा का मान 1, बीटा का मान 1 इंटू अल्फा का मान 1, सॉरी गामा का, प्लस गामा का 1 अल्फा का 2, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है 5 है बटे एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, 2 1 का 2, 1 1 का 1, 2 1 का 2 बराबर 5 के, 2 तो 4 1 5, 5 बराबर 5 के। ये इसका हुआ। अब एक लास्ट है तीनों शून्यकों का गुणनफल, यानी चूँकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना होता है माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का भी मान 1 माइनस अचर पद कितना दिया है -2। भाई ये तो माइनस फार्मूला का -2 बटे 1, 2 1 का 2, 2 1 का 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2 1 का 2 हो गया। ये देखिए यही दिखाना था, ये प्रूफ हो गया। दूसरा क्वेश्चन है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग -7 तथा शून्यकों का गुणनफल कितना है -14 है। तो कह रहा त्रिघात, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में माना बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है, ये मान लेते हैं। तो दिया क्या है देखते हैं, दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना दिया है 2। दूसरा, दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू कितना दिया है -7। तीसरा है उनका शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना दिया है -14। आइए फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे,
त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, त्रिघात है ना, एक्स क्यूब माइनस ये, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये देखिए इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऐसे लिखो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना दिया है 2x स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा कितना दिया है -7 इंटू एक्स माइनस इसका मान कितना दिया है -14, फिर इक्वल एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14 हो गया इसका आंसर। ये है त्रिघात बहुपद। प्रश्न तीसरा, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक ए माइनस बी ए और ए प्लस बी हो तो ए और बी का मान पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन आइए यहाँ से करते हैं। यहाँ लिखेंगे चूँकि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक ए माइनस बी कामा ए तथा ए प्लस बी है, तो फिर शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और अपान एक्स क्यूब का गुणांक। शून्यकों का योगफल बराबर ए माइनस पहला ए माइनस बी प्लस ए प्लस तीसरा है ए प्लस बी, तीनों को ऐड कर देते हैं तो माइनस एक्स का गुणांक कितना दिया है -3 अपान एक्स क्यूब का गुणांक कितना दिया है 1। देखिए ये बी से ये बी क्या हुआ कैंसिल, ए के 2 और 1 3, तो यहाँ लिखेंगे 3a बराबर माइनस माइनस प्लस 3 बटे 1 लिखा नहीं जाएगा, ए बराबर गुणा में कहाँ जाएगा भाग में 3 बटा 3, 3 1 का 3, यानी ए बराबर कितना आया 1। अब शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, चूँकि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ये होता है। अब शून्य कहाँ है, ये इनका गुणा कर देते हैं, ए माइनस बी गुणते दूसरा कितना है ए गुणते तीसरा ए प्लस बी बराबर माइनस अचर पद। अब अचर पद कितना है 1 है बटे एक्स क्यूब का गुणा कितना है 1 है। अब यहाँ पे लिखेंगे ए का मान कितना है, ए का मान रखने पर इसमें जब रखेंगे ए का मान तो ए का मान कितना है 1 माइनस बी गुणते 1 फिर गुणते 1 प्लस बी फिर बराबर 1 बटा 1 होता है -1 ही है। इसका गुणा इसमें करेंगे 1 में तो 1 माइनस बी का गुणा जब 1 में करेंगे वही आएगा, गुणते 1 प्लस बी वैसे लिखेंगे बराबर -1। इसमें एक फार्मूला हुआ, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही, माइनस बी का स्क्वायर ये लिखेंगे इक्वल टू कितना -1, ये उधर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ये उधर जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 क्या होगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो ये बी स्क्वायर है, क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू किसके 2 के, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे यहाँ अंडर लग जाएगा तो बी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √2, यानी जो ए की वैल्यू है वो कितना आया है 1 है।
और b की जो मान आया है वो प्लस माइनस कड़ी में 2 है। यही हुआ इसका आंसर। चौथा प्रश्न है, यदि बहुपद x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया है बहुपद x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12। अब इसमें ये देखते हैं कि x का ऐसा कौन सा मान रख दे कि ये सब शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो x बराबर अगर 1 रखते हैं तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सब प्लस प्लस है, सिर्फ प्लस है। तो आइए देखते हैं, यहाँ शेषफल निकालेंगे पहले। x बराबर -1 रखने पर तो यहाँ शेषफल हो जाएगा, शेषफल बराबर x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 इक्वल टू 1 रखेंगे, क्यूब है, प्लस 9 गुणते इसका मान -1 स्क्वायर है, प्लस 20 गुणते x का मान कितना -1 है, प्लस 12 इक्वल टू -1 का गुणा 3 बार करेंगे तो -1 गुणते -1 गुणते -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 का 1 गुणते -1 तो प्लस माइनस -1 यानी इसका मान -1 आएगा। प्लस 9 गुणते इसका 2 बार गुणा करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस 1 का 1 प्लस 1 आएगा, प्लस 20 गुणते -1 और प्लस 12 -1 प्लस 9 का 9 प्लस माइनस -20 का 20 प्लस 12। अब यहाँ पे 12 और 9 ये दोनों प्लस से जोड़ देते हैं, 12 9 21 -20 और -20 और -1 -21, ये 1 कट गया यानी 0, 1 प्लस 21 में से 21 में ये 0 आया। अतः x बराबर -1 रखने पर शेषफल 0 है। इसलिए x ये इधर आएगा तो -1 तो ये प्लस हो जाएगा 0, यानी इसलिए x + 1 बहुपद x + 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अब यहाँ पे इसको हम देखते हैं, यहाँ लिखेंगे x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12, इसको हम लिख सकते हैं क्या, बराबर x + 1। अब इसमें इसी से भाग दे देते हैं, भाग देने पर आइए भाग देखते हैं। x + 1 से देना है, किस में देना है, इसी में, x³ प्लस 9x² प्लस 20x और प्लस 12। अच्छा, इसमें पहले कितनी बार जाएगा देख लें, x³ है, इससे डिवाइड कर लो तो x² बार, देख लो चेक कर लो, x³ में x से डिवाइड करोगे तो 2 बार यानी x², इससे गुणा करोगे तो x³ आएगा, x में इसका गुणा करोगे x² आएगा। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, एक प्लस माइनस कट गया, 9 में से 1 निकालोगे तो 8 आएगा, x² प्लस 20x। अब कितनी बार जाएगा, 8x² बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8x बार जाएगा। अब 8 x में x गुणा करोगे x², 8x का 8x, यहाँ 8x आएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, एक प्लस माइनस कट गया, 20 में से 8 निकाल दो 12 आएगा x और प्लस ऊपर से 12 ले लो। अब यहाँ पे x में कितने का गुणा करोगे, एक बार x है नहीं 12 का करोगे तो 12 में x गुणा करोगे क्या आएगा, 12x और प्लस 12 का 12 कट गया। अर्थात ये हुआ कि इसमें भाग देने पर कितना आया है, x² प्लस 8x और प्लस 12 ये आएगा। अब इसमें फिर इक्वल करो, x + 1 वैसे लिखो, फिर देखो x² 12 का गुणनखंड कर दो कि जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए, तो 6 दूनी 12, 6 2 8, तो यहाँ लिखेंगे 6x प्लस 2x, 6 2 8 हुआ और प्लस ये 12 वैसे लिखेंगे। x + 1
अब इसमें एक जोड़ा बनाओ, एक दो दो का जोड़ा बन गया है, दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो इसमें एक x बचेगा और प्लस कितना बचेगा 6, प्लस 2 1 का 2, 2 6 इसमें 2 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ क्या बचेगा 6। दोनों में कॉमन क्या है, ये देखो उसी प्रकार लिखेंगे, इस दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 6, तो फिर बचेगा क्या x प्लस 2, x प्लस 2। शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें इसके बहुपद का मान, इसको 0 के बराबर दिखाना है। शून्यक यहाँ लिखेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान शून्य होगा, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1, x प्लस 6 और x प्लस 2 बराबर किसके 0 के। तो पहले इतना इक्वल टू 0 लेते हैं, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0 के, तो x बराबर वो उधर जाएगा -1। दूसरा है x प्लस 6 इक्वल टू 0 के, तो x इक्वल टू उधर जाएगा -6, ये दूसरा हुआ। तीसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0 के, तो x स्क्वायर उधर जाएगा -2। यानी ये हुआ कि बहुपद के शून्यक -1 -6 और -2 है। बहुपद के शून्यक -1, -2 तथा -6 है, यही इसका आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, यदि बहुपद x³ माइनस ax² प्लस ax प्लस 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में इसे लिखेंगे, बहुपद x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3 का एक शून्यक a है, अर्थात x बराबर a, यानी एक शून्यक दिया, यानी x का मान 1 है। यहाँ लिखते हैं x³ चूँकि x³ प्लस ax² प्लस x प्लस 3 बराबर किसके 0 के, तो x के स्थान पे x का मान रखते हैं। एक x का मान कितना दिया है a³ माइनस a गुणते x का मान कितना दिया है a स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस x का मान कितना है a प्लस 3 बराबर 0 के, तो a³ माइनस a स्क्वायर में a का गुणा करेंगे तो यानी 2 और 1 3, a पावर 3 प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0 के, 1 प्लस 1 माइनस है, ये कट गया, a प्लस 3 इक्वल टू 0 के, तो ये उधर भेज दो, यानी a इक्वल टू a प्लस उधर जाएगा क्या माइनस, a का मान ज्ञात करना था, ये प्राप्त हो गया। प्रश्न नंबर 6, यदि बहुपद px बराबर x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इनके शून्यक ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे क्या, माना बहुपद px बराबर x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के शून्यक अल्फा गामा बीटा तथा गामा है। यह है बहुपद x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 को त्रिघात बहुपद ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर देखो तुलना करते हैं, x³ से x³ हट गया तो a बराबर 1 आएगा, x² से x² हट गया तो b का मान -5 आएगा, x से x कट गया तो c का मान आएगा -2 और d बराबर कितना दिया है 24। यहाँ पे दिया भी है कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, ये दिया है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ दिया है
दिया है दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना है 12, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 12। ये आइए यहाँ पे देखते हैं, चूँकि शून्यकों का योगफल जो कि अल्फा प्लस बीटा इन प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा गामा। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी का मान कितना है -5 और ए का मान कितना है 1 बटे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 और बटे 1 लिखा नहीं जाता है। यह समीकरण नंबर कितना हुआ 1। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, चूँकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए, फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका मान दिया है यह देखो 12 है तो 12 लिखेंगे उड़ते गामा इक्वल टू माइनस डी, डी का मान कितना है 24 है और बटे इसका मान 1 है। चलिए 12 गामा इक्वल टू -24 के, ये गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा -24 बटे 12, 12 दूना 24, यानी गामा का मान कितना आया 2, -2 आया है, क्योंकि ये माइनस से -2 आया है, ये गामा की वैल्यू आया है। अब यहाँ समीकरण 1 में गामा का मान रखने पर समीकरण 1 में गामा का मान रखने पर तो एक यहाँ ये है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना दिया है 5 के, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आया है -2 इक्वल टू 5 के, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू ये माइनस से उधर जाएगा क्या होगा प्लस, तो 2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आएगा 5 2 7, समीकरण नंबर 2। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ गामा का मान गया, अगर हम अल्फ़ा माइनस बीटा की व्यवस्था कर लेते हैं तो हमें अल्फ़ा और बीटा का मान पता चल जाएगा। चूँकि ये देखिए एक फार्मूला होता है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा इंटू बीटा, और 4 में से 2 निकाल देंगे तो माइनस आएगा, अर्थात इसके मान में कोई भी परिवर्तन सेम लिखा गया है। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया 7, 7 का स्क्वायर कर लो -4 गुणते अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया 12, तो 12 लिख दो, स्क्वायर है अल्फ़ा प्लस माइनस है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49, 12 चौक 48, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस है तो 49 में से 48 निकाल दो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, अर्थात अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर कितना 1, समीकरण नंबर 3। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा 1 + 1 माइनस है तो हम जोड़ देते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, अब देखिए जोड़ते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7 और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, 1 + 1 माइनस कट गया, 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा बराबर 7 1 8। अब ये गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा बराबर 8 बटे 2, 2 चौक 8, यानी अल्फ़ा बराबर कितना आएगा 4। अब समीकरण 2 में अल्फ़ा का मान रखेंगे तो किसका मान आएगा बीटा का, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में अल्फ़ा का मान रखने पर, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7 है, अल्फ़ा का मान 4 आया है 4 लिखें प्लस बीटा इक्वल टू 7 के, वो उधर जाएगा तो बीटा बराबर हो जाएगा 7, उधर जाएगा -4, तो बीटा बराबर हो जाएगा 7 में से 4 निकाल दो कितना आएगा 3, अर्थात इनके शून्य ज्ञात करना था तो यहाँ लिखेंगे शून्य बराबर
अल्फ़ा कितना आया है 4, 3 तथा -2 है। हो गया आंसर। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना।